नमस्कार साथियों, ये आज का अपना करंट का प्रश्न रहेंगे। जो भी आज पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का जीके का, उसके अंदर इनका सॉल्यूशन देखेंगे आज। हालांकि उसने अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा के लिए गठित समितियों के लिए कॉलम 1 व कॉलम 2 को सम्मिलित कर सही विकल्प चुनी। ये समिति है, ये इनके सभापति हैं। सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति, इसका सभापति कौन है? वासुदेव देवनानी। याचिका और सदाचार समिति, इसका दिया गया वासुदेव देवनानी। और याचिका और सदाचार समिति का कैलाश चंद्र शर्मा। और प्रश्न एवं संदर्भ समिति का हो गया संदीप शर्मा। आपको उस दिन वो क्लास ली थी करंट जीके की, उसके अंदर बताया गया था भी कि संदर्भ से आप संदीप शर्मा याद रखना। ये अप्रैल की क्रोनोलॉजी उसके अंदर से आया था। इसके अंदर अपना ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। फिर राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। पहला है, इसके तहत 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डाटा सेंटर को 25% अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव देने का प्रावधान। ये कथन एकदम सही है। फिर दूसरा है, इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में 12.5 करोड़ तक 50% पुनः भरण करने का प्रावधान है। ये भी सही है। इसके अंदर आपके दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों से सत्य। 7 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य पर 1 साल तक चलने वाला अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का शीर्षक क्या है? इस अभियान का शीर्षक होगा अपना स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। आपको क्रोनोलॉजी के अंदर पढ़ाया था, उसमें भी यही बताया गया था कि आप इसकी सिर्फ थीम याद रखना। थीम पूछ सकता है पेपर के अंदर, आपको थीम ही पूछिए। इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन होगा आपका स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। अफ्रीका भारत महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अफ्रीका भारत महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लागोस नाइजीरिया नहीं, कंपला युगांडा में, यहाँ भी नहीं है। अकारा घाना में, ये भी नहीं है। दार अस सलाम तंजानिया में। आपको इनकी पीडीएफ दी हुई है इस क्रोनोलॉजी की। जितने भी प्रश्न है इस क्रोनोलॉजी के अंदर से ग्रुप के अंदर शेयर की हुई पहले की पीडीएफ। इसका 4 नंबर ऑप्शन होगा। फिर अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 150वीं सभा 5 से 9 अप्रैल 2025 तक कहाँ आयोजित हुई? अंतर संसदीय संघ 150वीं सभा 5 से 9 अप्रैल 2025 तक कहाँ आयोजित हुई? मास्को रूस, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, पेरिस फ्रांस, ताशकंद उज्बेकिस्तान। आंसर होगा आपका ताशकंद उज्बेकिस्तान। इसके अंदर आपके ओम बिरला ने भाग लिया था, लोकसभा अध्यक्ष मोकोटा से, उन्होंने भाग लिया था ओम बिरला ने। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही देखना है आपको। मध्यम आकार की और स्थानीय रूप से संकटग्रस्त बिल्ली केराकल, ये केराकल तो नाम से को पहली बार अप्रैल 2025 में राजस्थान के रामगढ़ विस्तारित टाइगर रिजर्व में देखा गया। पहली बार तो ये रामगढ़ विस्तारी में नहीं देखा गया, ये देखा गया था मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान में। ये बात गलत है। फिर ये अप्रैल में नहीं था, ये था मार्च के अंदर। ये भी गलत है। इसके अंदर दोनों गलत है, पहला ऑप्शन था गलत हो गया। फिर 2021 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड
और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केराकल का नाम गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में जोड़ा है। ये सही है आपका। इसमें आपका ऑप्शन होगा 2 नंबर, केवल 2, ये सही। फिर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। सही चुनना है अपने को, ये ध्यान रखना है। कथन 1 है 3 मई 2025 को मध्य प्रदेश के श्योपुर में इसकी पहली उड़ान का सफलतापूर्वक से परीक्षण किया गया था। 3 मई 2025 को मध्य प्रदेश के श्योपुर में इसकी पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह बात एकदम सही है। फिर कथन बी, इसे एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट असिस्टमेंट आगरा द्वारा विकसित किया गया। ये भी सही है। तो इसके अंदर दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों सत्य है। निम्नलिखित में से कौन द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक है? इसके लेखक आपके होंगे संजीव चोपड़ा। संजीव चोपड़ा लेखक है। फिर मार्च 2025 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके अंदर असत्य बताना है कि कौन सा असत्य है। में आपका राजस्थान ने पैरा तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। पैरा तीरंदाजी की बात हो रही है यहाँ पे, 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता था। ये बात एकदम सही है। फिर राजस्थान ने पैरा एथलीट में 16 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य पदक जीते। ये भी सही है। राजस्थान ने पैरा शूटिंग में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। ये भी सही है। राजस्थान ने पैरा बैडमिंटन में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। ये बात इसकी गलत है। इसके अंदर अपने स्वर्ण नहीं जीता है, कांस्य जीता है। 1 स्वर्ण, ये कांस्य जीता गया था, स्वर्ण नहीं जीता। ये बात गलत होगी। इसके आंसर हो जाएगा अपना 4 नंबर। ये ऊपर 3 वाले सही है, 4 नंबर गलत है। फिर अपना अगला क्वेश्चन, इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए, आकाशवाणी ने विभिन्न श्रेणियों में कुल 7 पुरस्कार जीते। 7 पुरस्कार नहीं थे इसके अंदर थे 6 पुरस्कार। ये पहला नंबर तो अपना गलत हो गया। फिर कथन बी, पब्लिक स्पीक को स्वास्थ्य और फिटनेस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ऑडियो स्ट्रीमिंग कार्यक्रम का पुरस्कार दिया गया। ये अपना सही है। इसके अंदर केवल 20 सत्य होगा, केवल 20 सत्य। तो धन्यवाद दोस्तों। आज ये 5 क्वेश्चन आए थे, 5 या 6 क्वेश्चन है जो भी हमने करने की कोशिश की है। जितना भी करंट होगा आपको राजस्थान का और 2nd ग्रेड के लिए और 4th श्रेणी के लिए पूर्णतः करा दिया जाएगा। उम्मीद इतनी रहेगी कि एक भी पर्सन है जो अपने कराए हुए वीडियो से बाहर नहीं जाए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।